अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे, एक ये छोटी सी गुड न्यूज़ अनाउंसमेंट के हवाले से वीडियो है। अनाउंसमेंट क्या है, कैसी है, वो तो मैं आपको सब बताऊंगा तफसील से। इसका बैकग्राउंड समझ लो पहले। बैकग्राउंड ये है, आपको पता है कि मैं इस चैनल के ऊपर डिटेल लेक्चर सीरीज़ कवर करा रहा हूँ। यानी कि हमारे पास जितने भी बोर्ड्स मौजूद हैं पाकिस्तान में, सारे के सारे बोर्ड का कंटेंट जमा करके उससे चैप्टर वाइज पढ़ाता जा रहा हूँ, ताकि कोई भी ऐसा बच्चा, वो किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखता हो और वो किसी भी बोर्ड से बिलोंग करता हो, चाहे वो अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन करना चाह रहा है या ई कैट, एम डी कैट, नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहा है, नस्ट एंट्री टेस्ट की, तो वो अच्छे से फुली इक्विप्ड होके जा सके। सारे पास पेपर के क्वेश्चंस और सारा मटेरियल हम उसमें कवर करते जा रहे हैं। अब बच्चों की तरफ से ना एक शिकवा आ रहा था, एक शिकायत आ रही थी। अक्सर मैं कमेंट सेक्शन में ये शिकवा शिकायत नोट भी कर रहा था। शिकवा ये था कि सर, आपकी जो डिटेल लेक्चर सीरीज़ है वो नो डाउट बहुत अच्छी है। आप देखना जाके, बच्चे बोल रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ठीक है। वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छी है और उसके अंदर आप सब चीज़ें कवर कराते हैं। हम जब किसी भी बोर्ड की किताब को पढ़ते हैं या अपने बोर्ड के अलावा कोई सी भी टेक्स्ट बुक देखते हैं तो हमें वो समझ में आती है। ज़ाहिर बच्चे समझ में आएगी, क्योंकि वो जो डिटेल लेक्चर सीरीज़ है उसका बुनियादी मकसद ही ये था, ठीक है। उसका मकसद ये था कि टॉपिक को बिल्कुल खोल कर रख दिया जाए, टॉपिक का पोस्टमार्टम आपके सामने आ जाए कि बेटा ये टॉपिक है, ये हद तक आपके कोर्स में शामिल है, इससे एग्जामिनर माजी में ये तरह के सवाल पूछ चुका है, फर्दर इस तरह के सवाल और पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों ने बोला सर, आप वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं तो उसको चलते रहना चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई। अब हमारा वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 11 का कोर्स तकरीबन मुकम्मल हो गया। क्लास 12 का शुरू हो चुका है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स अभी चल रहा है, जो कि बाज़ बोर्ड्स की किताबों में क्लास 12 में है, बाज़ बोर्ड्स की किताबों में क्लास 11 में है। अब बहुत सारे वो बच्चों का सवाल ये आता है कि सर, आप उसको ना तेज़ी से अपलोड करें, डेली का एक लेक्चर करें। मेरे बच्चे, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं डेली का एक लेक्चर कर दूं, लेकिन देखो जो क्वालिटी है ना वो मेंटेन नहीं रह सकेगी। मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद तो ये है नहीं ना कि उससे पैसे कमाए जाएं या उसको बेचा जाए या उसे फ्यूचर में जाके मैं हाइड कर दूं, फिर आपको बोलूं भाई इतने पैसे दोगे, तो ऐसा तो कोई मकसद ही नहीं है। तो मकसद एक ही है, और वो क्या है? फाइनेस्ट क्वालिटी के लेक्चर्स आपको अवेलेबल कर दिए जाएं, ताकि आप भी फख्र से बता सको कि हाँ यार, पाकिस्तान के अंदर भी हमारा एक बड़ा भाई मौजूद है जो कि हमें फिजिक्स पढ़ा रहा है और उसके जो लेक्चर्स हैं वो बिल्कुल फाइन क्वालिटी के होते हैं। हमें वो देखने के बाद कभी कोई परेशानी नहीं हुई, हमें कभी कोई डाउट नहीं हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी हमारे पास क्या है, टैलेंट मौजूद है, ठीक है। तो अब मसला क्या था? देखो, स्पीड तो मैं तेज़ नहीं कर सकता, चाह के भी नहीं कर सकता। कोशिश मैं पूरी करूंगा कि फर्दर स्पीड तेज़ कर दूं, ठीक है। अब मैंने बोला कि वो सारे के सारे बच्चे जिन्होंने ई कैट, एम डी कैट इस साल में देना है, उनका क्यों नुकसान किया जाए। फिर साथ ही साथ आगे आने वाले सालों में भी ई कैट, एम डी कैट, नेट का एग्जाम देने वाले बच्चे मौजूद रहेंगे। हो सकता है उनके पास इतना टाइम ना हो जो डिटेल लेक्चर सीरीज देख सके। जैसे मिसाल के तौर पे मेजरमेंट्स डिटेल लेक्चर सीरीज में मैंने आपको 11 लेक्चर में पढ़ाया है। अब जिसके पास टाइम है तो उसे तो मैं रिकमेंड करूंगा डिटेल लेक्चर सीरीज ही देखो, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपका ई कैट का एग्ज़ाम या आपका नेट का एग्ज़ाम या एनटीएस का एग्ज़ाम या एमडी कैट का एग्ज़ाम, एकेयू का एग्ज़ाम, नम्स का एग्ज़ाम, किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम करीब आ रहा है, जाहिर है आप 11 लेक्चर थोड़ी देख सकते हो बैठ के। तो उसके लिए मैं इसी चैनल पर ई कैट, एमडी कैट के लेक्चर्स अपलोड करना शुरू कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी सब डिटेल बता दूंगा। यहीं पे अपलोड होंगे, इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड होंगे। कब से अपलोड होंगे? कल से अपलोड होंगे। ये लेक्चर मैंने इसी साल रिकॉर्ड किए, इस साल मतलब 2025 के अंदर, 2024 के आखिर से रिकॉर्डिंग शुरू की थी और अभी तक रिकॉर्डिंग चल रही है। क्लास 12 मुकम्मल हो चुकी है तो पहले क्लास 12 को ही अपलोड करूंगा। तो वो सारे बच्चे जिन्होंने मेरी डिटेल लेक्चर सीरीज से क्लास 11 मुकम्मल की हुई है, अब क्लास 12 वो इससे मुकम्मल कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिटेल लेक्चर सीरीज रोकी नहीं है, वो अपनी जगह चलती रहेगी। हो सकता है अगले साल तक पूरी हो जाए, पूरा टारगेट है मेरा इस साल दिसंबर या अगले साल मार्च तक इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की मदद साथ रही तो वो मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन जाहिर है आप थोड़ी अपना एक साल बर्बाद करोगे मेरी डिटेल लेक्चर सीरीज के चक्कर में। आपने बाद में देखना हो, फिजिक्स सीखने के लिए जरूर देखना, लेकिन फिलहाल ई कैट, एम डी कैट के क्लास 12 के लेक्चर से अपना काम चलाते जाओ, सही है। अब देखो मेरे बच्चे, ये तो हो गई अनाउंसमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड होगी भाई, परेशान नहीं होना, कोई
मैंने कोई उसमें क्लिक बेट नहीं लगाया हुआ कि आगे जाके बोलूंगा 500 रुपए दे दो फिर आपको लेक्चर दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो दूसरी चीज, मेरे लेक्चर का सोर्स क्या रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को लगता है कि सर कौन से लेक्चर हैं, अक्सर ऐसा हुआ, मैंने नोट भी किया कि बच्चे बोलते हैं सर आपकी क्लास 12 की ना डिटेल लेक्चर सीरीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो मैं उन्हें कहता हूँ यार पुराने लेक्चर्स अपलोड किए हुए ना, उनको देख लो। बच्चा बोलता है सर वो तो पिछली किताब के मुताबिक है ना, नई किताब के मुताबिक दें हमें लेक्चर। देखो पहले तो ये समझ लो, कोई भी जो एप्टीट्यूड पढ़ाने वाला टीचर होता है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाने वाला टीचर होता है ना, उससे आप इस बात से परेशान ना हुआ करो कि वो पुराने लेक्चर दे रहा है या नए लेक्चर दे रहा है। वजह, न्यूटन ने अपने लॉज 1600 में लिखे थे और आज क्या है 2025 चल रहा है, तो न्यूटन के क्या कवानीन चेंज हो गए? नहीं, वही चल रहे हैं। इसका मतलब अगर आप न्यूटन के कानून समझते हो तो फिर आप चाहे सिंध बोर्ड की नई किताब पढ़ो या पुरानी पढ़ो, फेडरल बोर्ड की पिछले साल तक की किताब पढ़ो जो कि केपीके बोर्ड की थी, या नेशनल बुक फाउंडेशन की इस साल की किताब पढ़ो, पंजाब बोर्ड की अभी वाली किताब पढ़ो या पुरानी वाली किताब पढ़ो, बलूचिस्तान बोर्ड की अभी वाली पढ़ो या पुरानी वाली पढ़ो, एक ही बात है। पॉइंट समझ में आ रहा है भाई? एक ही बात है ना। न्यूटन ने आगे चुपके से बलूचिस्तान बोर्ड के कान में तो नहीं कहा बेटा ये 3 कानून तेरे लिए नए हैं, ये मैं दूसरों को नहीं बता रहा, या सिंध वालों को कह दिया ये कानून तुम्हारे लिए चेंज है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इससे परेशान ना हो। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए ये लेक्चर सीरीज मैंने इसी साल बनाई है, बिल्कुल इसी साल बनाई है। और ये जो अभी हमारे करंट ई कैट एमडी कैट के बैचेस चल रहे हैं, ये उसके अंदर लेक्चर सीरीज चल रही है, ठीक है। मतलब मैं हर लेक्चर को पढ़ाने से पहले खुद से पढ़ता हूं बैठ के। अभी भी इनफैक्ट मेरे पास ये जो मेरी डेस्क है जहां पे मैं बैठ के काम करता हूं, यहाँ पे ये सारी बोर्ड की किताबें जो है ना मेरे पास लाइन से रखी हुई। जैसे ये पंजाब बोर्ड की किताब है, इसी के नीचे कहीं पे मेरे पास सिंध बोर्ड की किताब जो है ना वो मलबे में दबी हुई होगी, ये मेरी सिंध बोर्ड की किताब है। इसी तरह मतलब बलूचिस्तान, नेशनल बुक फाउंडेशन, सबकी किताबें यहाँ रखी हुई है। नेशनल बुक फाउंडेशन की 12वीं क्लास की किताब तो अब तक खैर आई नहीं है, तो वो मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। किसी के पास हो तो मुझे यकीनन कमेंट में मेंशन कर दो, मैं उसको शुक्रगुजार रहूंगा। अगर आ गई है तो, आई नहीं है वैसे मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। तो मेरा बेटा ये जो हमारे पास लेक्चर की सोर्स है, ये मेरा बेटा न्यू लेक्चर्स है। वैसे आप परेशान नहीं हो जाना, इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो कवर है, A to Z कॉन्सेप्ट कवर है ई कैट एमडी कैट को लेके। फिर बता रहा हूं इस लेक्चर सीरीज का बुनियादी मकसद क्या है, ई कैट एमडी कैट नेट का एग्जाम क्लियर करना। अगर कोई बोर्ड लेवल का बच्चा इसे देखना चाह रहा है तो मैं कहूंगा अगर आपने पहले से वो चैप्टर पढ़ा हुआ है, डेरिवेशंस की हुई हैं तो यकीनन देख लो, डेरिवेशन नहीं की हुई तो मत देखो। क्योंकि इसके अंदर मैं आपको ये नहीं कहूंगा, जैसे मिसाल के तौर पे मिसाल देता हूं, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक इक्वेशन है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। मैं आपको इन लेक्चर्स में कहीं भी ये नहीं बताऊंगा ये ड्राइव कैसे हुई है, ये आई कहां से है, ये कंसर्न ही नहीं है। यहां का हेडिंग पढ़ो क्या है, ई कैट नेट एमडी कैट, ये उन्हीं के लिए ज्यादा मतलब फोकस लेक्चर। तो मैं बोलूंगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R में Cp ये है, Cv ये है। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता इसलिए है, Cp ग्रेटर देन Cv इसलिए होता है। इससे एग्जामिनर सवाल ऐसे पूछता है, ऐसे पूछता है, और इसको इस तरह चेंज करेंगे तो ये चीज होती जाएगी। ये हमारा यहां का मकसद है। मजा आपको बहुत आएगा क्योंकि आपको एक इस लेवल की क्वालिटी मिलेगी जिस लेवल की क्वालिटी आपने शायद पहले ई कैट एमडी कैट या नेट के किसी कोचिंग में एक्सपीरियंस ना की हो। तजुर्बा शर्त है, सही है। एक्सपीरियंस आप करके देख लोगे इंशाल्लाह। हर ऑल्टरनेट डे जो है ना वो लेक्चर अपलोड होता जाएगा एक ना एक, ठीक है। तो मैंने बता दिया इसमें डेरिवेशनल कंटेंट नहीं होगा, बाकी सारे नए जो किताबें हैं ना उनसे मैंने इसका मटेरियल बनाया है, लेकिन हर वो टॉपिक कंसीडर किया है जो ई कैट एमडी कैट नेट में पूछा जा सकता है। अब जैसे Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R की डेरिवेशन थोड़ी कोई पूछेगा क्योंकि आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। सिमिलरली P इज इक्वल टू 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी की डेरिवेशन आपसे थोड़ी कोई पूछेगा। उससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या कह लो कि प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है मेरे बच्चे। तो वो मैंने बता दिया। इसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट कैसे होगा, ये जो आज से सीरीज शुरू हो रही है किन लोगों के लिए फायदेमंद है। हर वो बच्चा जिसने अभी तक अपने इंजीनियरिंग कॉलेज की या मेडिकल कॉलेज की फिजिक्स से खौफ खाने की वजह से या कोचिंग में समझ ना आने की वजह से तैयारी शुरू नहीं की है, आपके लिए आइडियल अपॉर्चुनिटी है। कहीं जाना नहीं है, किसी को पैसे नहीं देने, आपके इसी प्लेटफॉर्म पर हर दिन मतलब हर ऑल्टरनेट डे एक लेक्चर अपलोड होगा। मैं डेली भी अपलोड कर सकता हूं लेकिन डेली का फायदा नहीं है आपके लिए। वजह, लेक्चर जो होगा उसकी ड्यूरेशन रहेगी मेरे बच्चे 1 घंटे से 2.5 घंटे के दरमियान में। हो सकता है कोई लेक्चर 1 घंटे का हो, कोई 2 घंटे का हो, कोई 2.25 घंटे का हो, कोई 3 घंटे का भी हो सकता है। 1 से 3 घंटे के बीच में हमारी लेक्चर ड्यूरेशन रहेगी। मैक्सिमम बेनिफिट का तरीकाकार क्या है, आप लेक्चर को स्टेप वाइज देखो, एक एक चीज को देखते हुए जाओ
कि मैं क्या बोल रहा हूं। और मैं अपने बैच में बच्चों को भी यही बात कहता हूं और आपको भी यही कहूंगा, आप भी मेरे बच्चे ही हो, ठीक है। बस बैच के बच्चे भी मेरे बच्चे हैं, आप भी मेरे बच्चे हो, ठीक है। कोई फर्क तो नहीं है। मैं दोनों के लिए दुआ करूं कि अल्लाह ताला आपको आपके मतलब की यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे, जगह दे, ठीक है। मैं अपने बैच के बच्चों को भी ये कहता हूं, आपको भी यही कहूंगा, लेक्चर जब आप देख रहे हो ना, आप लेक्चर को 1x स्पीड पे देखो या 1.5x पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है आपकी दिमागी सलाहियत पे, जिस पे मर्जी देखो। बस लेक्चर को देखते वक्त एक रफ कॉपी साथ लेके बैठो और साथ साथ क्वेश्चन लगाते जाओ। एक बार लेक्चर देख लिया, दोबारा लेक्चर देखो और फिर नोट्स बनाओ। अगर आपके पास अभी तो टाइम है ना, मार्च चल रहा है, अप्रैल, मई, जून, मतलब मेरी कोशिश रहेगी जुलाई से पहले तक सारा कोर्स मुकम्मल कर दूं। तो अक्सर जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे ये है नेट का, नेट 4 है नस्ट का, वो आपके पास जून के एंड में आता है या जुलाई में आएगा। सिमिलरली प्यास का एक वेरिएंट आएगा उसी टाइम पे जाके, एनईडी का एक वेरिएंट उसी टाइम पे जाके आएगा, यूईटी का अनफॉर्चुनेटली निकल चुका है एक, एनटीएस का तो हर महीने होता ही रहता है, ठीक है। सिमिलरली एमडी कैट जो आगा खान है वो भी जुलाई में है। सिमिलरली आपके पास जो नम्स है वो तो फिर बाद में आएगा, उसके अब तक कोई डेट नहीं है अपने पास। पीएमडीसी वालों का भी बाद में आएगा। पीएमडीसी का जो नेशनल एमडी कैट होगा उसके लिए आइडियल लेक्चर्स हैं, क्यों? क्योंकि सारे बोर्ड की किताबों से मिला के बनाया है। अच्छा सर, आप ऐसे ही हवाई फायरिंग कर रहे हैं या कोई सबूत भी है कि सारे बोर्ड की किताबों से आपने वाकई मिला के बनाया है? सबूत है, 2 सबूत देता हूं। सबूत नंबर 1, आपका कोई दोस्त, भाई बहन, कजन मजन, कोई ना कोई बैच में एनरोल होगा हमारे, उससे पूछ लेना। चलो सर कोई भी एनरोल नहीं है, बहुत सिंपल है। अभी लेक्चर अपलोड करना शुरू करूंगा, 5 लेक्चर में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स मुकम्मल हो जाएगा। आपके पास अपने बोर्ड की किताब तो है ना, मुझे तो नहीं पता ना आप कौन से बोर्ड के हो, मुझे क्या पता आप कौन से बोर्ड के हो भाई, आपके अपने बोर्ड की किताब है। जब एक बार मेरे लेक्चर मुकम्मल कर लो, उसके आपने नोट्स बना लिए, अब आप अपने बोर्ड की किताब पढ़ के देखना, उसमें देखना आपको लिखी हुई एक एक लाइन समझ में आ रही है। वही किताब जो आपको कभी देखकर खोलते हुए वहशत होती थी, खौफ आता था, दहशतनाक लगती थी, अजीब सी लगती थी, भयानक लगती थी, अब आपको वो किताब पढ़ने में मजा आएगा। किताब के कॉन्सेप्ट्स आपसे बातें कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि हाँ यार मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूं कि यार इस बंदे ने ना गलत बयानी से काम नहीं लिया था, इस बंदे ने झूठ नहीं बोला था, इसने वाकईतन मेरी किताब का मसला हल कर दिया है। तो ये आप खुद चेक कर सकते हो भाई, ठीक है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया, किताब खोल के पढ़ लेना भाई, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम बेनिफिट कैसा है, आपने जो लेक्चर जिस दिन अपलोड हुआ है उस दिन उसको मुकम्मल करना है, उसके नोट्स आपने साथ साथ बनाते जाने। अच्छा, जिस तरह मैं ये सब लिख रहा हूं आपको ये नजर आ रहा है लिखा हुआ, यकीनन मैं क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाता हूं, ऐसे ही लिखा हुआ नजर आता है, बस मेरा थोबड़ा नजर नहीं आता, वो इतना अच्छा नहीं है कि नजर आ रहा हो, ठीक है। तो ये जो क्लास के नोट्स होते हैं ना, इसकी भी पीडीएफ आपको मिलेगी। वो कहां मिलेगी सर? उसके लिए कुछ पैसे देने भाई, कुछ नहीं देना, ठीक है। जो वीडियो अपलोड होगी उसकी डिस्क्रिप्शन में जो लेक्चर के नोट्स होंगे ना वो मौजूद होगा। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि वन नोट की कोई फाइल जो है ना, ये मैं माइक्रोसॉफ्ट का वन नोट यूज करता हूं लिखने के लिए, या कोई व्हाइट बोर्ड वर्चुअल जो अवेलेबल होता है वो यूज करता हूं। कभी कभार वो फाइल करप्ट हो जाती है, जाहिर है कंप्यूटर है ना, कोई मसला आ सकता है। तो अगर कोई फाइल करप्ट हो गई तो उसकी फिर पीडीएफ अवेलेबल नहीं होगी। तो ना अगर किसी लेक्चर में, मतलब 99% ऐसा नहीं होता, लेकिन अलग से इसलिए बता रहा हूं कि बच्चा जो है ना वो नीचे कमेंट करना शुरू कर देता है, सर आपने पीडीएफ नहीं दिया, पीडीएफ छुपा लिया, पीडीएफ छुपा लिया, जालिम आदमी हो। अबे पीडीएफ नहीं छुपाया, वो कभी कभार फाइल करप्ट हो जाती है, वो हमारे बैच वाले बच्चों को भी समझाना पड़ता है, भाई पीडीएफ करप्ट हो गई, मैं क्या कर सकता हूं उसमें, ठीक है। हाँ, लेक्चर तो है ना, उससे देख के नोट्स बना लो दोबारा से, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर मेरा बेटा जब आपके पास चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा, चैप्टर की आपको शीट दूंगा, उस शीट के अंदर एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज के आंसर भी मार्क होंगे, कोशिश रहेगी कि उनके सॉल्यूशन भी आपको दिए जाए रिटन फॉर्म में सॉल्यूशन। आपने चैप्टर पूरा मुकम्मल किया और फिर आपको प्रैक्टिस शीट मिल गई। अच्छा, जो प्रैक्टिस शीट आपको दूंगा, प्रैक्टिस शीट की खूबी यह होगी कि आपने पूरे लेक्चर तमीज से देखे हैं तो इसके 60 से 80% तक सवालात आपके डायरेक्टली लग जाएंगे। अगर आपने लेक्चर तमीज से लिए हैं, आपके 60 से 80% तक सवालात डायरेक्टली लग जाएंगे, लेकिन तकरीबन 20 से 40% तक सवालात नहीं लगेंगे। क्यों सर? इसलिए कि मेरा बेटा प्रैक्टिस शीट जानबूझकर वो सिलेक्ट की गई है कि जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जो आपसे सीधी तरह ना लग रहे हो। सर फिर क्या करें? आप बताएंगे हमें क्या। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इनका सॉल्यूशन अपलोड कर दिया जाए, लेकिन कोई प्रॉमिस नहीं है, ठीक है। हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो जाए, क्योंकि जाहिर है मैं तो डिटेल लेक्चर सीरीज पे काम कर रहा हूं जो कि अभी बीच में छोड़ी हुई है। मेरा टारगेट है कि 1 साल में उससे मुकम्मल करना, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे बच्चे, आपने क्या करना है, आपके पास गूगल नाम की एक चीज मौजूद है, आपने गूगल को यूज करना है
और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल के लाना है। सिमिलरली आप गूगल पे जो हमारे चैट बॉट्स होते हैं, जैसे चैट जीपीटी का फ्री वाला वेरिएंट है, उसको किसी अच्छे काम के लिए भी तो इस्तेमाल कर सकते हो ना। उसको आप मैसेजेस फ्रेम करने के लिए इस्तेमाल करते हो। मैंने अपने दोस्त या दोस्तनी को शायरी भेजनी है, उसके लिए इस्तेमाल करते हो। मैंने एक ज़बरदस्ती पोस्ट लगानी है ताकि सामने वाला इंप्रेस हो जाए या सामने वाली इंप्रेस हो जाए, उसके लिए इस्तेमाल करते हो। इस काम के लिए भी चैट जीपीटी इस्तेमाल हो सकता है, करके देख लेना, बुरा नहीं मानेगा वो, ठीक है। तो उसको आप इस्तेमाल करना। तो टीपीपी जो नहीं सॉल्व करता वो सबसे बड़ा बेवकूफ गधा है। मैं अपनी क्लास में भी यही कहता हूं बच्चों को, भाई टीपीपी क्यों सॉल्व नहीं करते। और दूसरी एक बात बताओ, अच्छा टीचर कौन सा है आपके नजदीक? जो क्लास में पढ़ा है वही क्वेश्चन दे दे, तो आपने सीखा क्या? जो क्लास में पढ़ा है कुछ क्वेश्चंस वैसे हों, कुछ क्वेश्चंस उससे एक स्टेप आगे के हों, ताकि जब आप उन्हें सॉल्व करो तो आपका कॉन्सेप्ट मजीद रीइंफोर्स हो जाए। तो मैं आपको 3 स्टेप बताता हूं तैयारी के। मेरा काम क्या है? अच्छे से अच्छा क्वालिटी वाला कंटेंट अपलोड करना। ये कंटेंट मैं अपने बैचेस में भी पढ़ा रहा हूं, जो आपको अपलोड करके दे रहा हूं। सर तो फिर आपका बैच खरीदने की क्या जरूरत है? भाई नहीं खरीदो। अगर आपको सिर्फ फिजिक्स में ही मसला है, बिल्कुल नहीं खरीदो, ठीक है। हाँ, अगर आपको मैथ्स के लेक्चर भी चाहिए, इंग्लिश भी पढ़नी है, कंप्यूटर भी पढ़नी है, बायो भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, अगर आपको टेस्ट भी देने हैं, आपको एफएलपीज भी करने हैं, आपको ग्रैंड टेस्ट भी करने हैं, आपको डाउट क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, डाउट काउंटर का इस्तेमाल भी करना है, आपको अगर काउंसलर से भी बातचीत करनी है कि हमें जो है ना भाई ये मसला आ रहा है कैसे करें, ये इशू आ रहा है कैसे करें, उसके लिए बैच है भाई। शेड्यूल मैनर में चलने के लिए बैच है। अगर मैं यूट्यूब पे लेक्चर, मैं तो पूरा कंटेंट अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। पूरी कोशिश रहेगी जुलाई तक पूरा कोर्स वाइंड अप करके आपके हाथ में रख दिया जाए। आपने साथ साथ इसको अच्छे से लेके चलना है। 3 स्टेप फॉर्मूला बता रहा हूं। लेक्चर तरीके से देखा, नोट्स बना लिया, 90% तैयारी हो गई। चैप्टर के एंड पे जो मैंने आपको टीपीपी दी, टॉपिकल प्रैक्टिस क्वेश्चंस या टॉपिकल पास पेपर्स आपको दिए, वो आपने लगा लिए, मजीद तैयारी हो गई। आपकी जो प्रोविंस की किताब है उसके आपने एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम और एग्जांपल सॉल्व कर ली, वो भी तैयारी हो गया, पूरी तैयारी हो गई। फिजिक्स में आप जिस यूनिवर्सिटी का पेपर देते हो जाके पूरे नंबर ना आए, मेरी गारंटी है, मेरी जिम्मेदारी है। आपकी एक जिम्मेदारी क्या है? ये 3 स्टेप फॉर्मूला फॉलो करना है आपने। अपनी क्लास में भी यही सब कहता हूं मैं बच्चों को करना है। और फिर एक और जिम्मेदारी आपकी ये है कि आप जब अपना पेपर देकर आओ तो आपने आके इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना है, ताकि आने वाले बच्चे भी देख सकें कि भैया ये जो लेक्चर था इससे हमें फायदा हुआ, हमारे पेपर में इससे क्वेश्चन आए या नहीं आए, ये आपने बताना है, ताकि ये सदका जारिया बने, आगे लोगों तक पहुंचे, बात समझ में आए उन्हें कि हाँ यार ये क्वालिटी के लेक्चर मिल सकते हैं। कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, जिसके पास कह लो कि शहर में कंस्ट्रेंट्स हैं। अब एक बच्चा है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में किसी पॉइंट पे रहता है, अब वहाँ पे कोई अच्छा कोचिंग अवेलेबल नहीं है भी तो वो जा नहीं सकता ट्रैवल करके इतना फ्रीक्वेंटली, कहीं पहाड़ों पे रहता है, तो वो कैसे पढ़े? पढ़ना तो उसका भी हक है ना भाई, उसने भी अच्छा पढ़ना है, तो उसके लिए भी है, ठीक है। 3 स्टेप फॉर्मूला बता दिया। नोट्स तमीज से बनाने हैं, खुद बनाने हैं अपने हाथ से। लेक्चर के जितने क्वेश्चन है अच्छे से सॉल्व करने हैं। चैप्टर के एंड के और एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम और एग्जांपल सॉल्व करनी है अपने प्रोविंस की किताब की। और टाइम है दूसरे प्रोविंस की किताबें भी सॉल्व कर लो। सर हमारे पास सारे प्रोविंस की किताबें ही नहीं है, मैं दे दूंगा। ये जो वीडियोस अपलोड होंगी, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको किताब मिल जाएगी, ठीक है। फिर चैप्टर के एंड पे टीपीपी मैं अपलोड करूंगा। सही हो गया, गुड हो गया। अच्छा, अब मैंने उसका बता दिया। अच्छा सर, डिटेल लेक्चर सीरीज और ये एक बराबर है क्या? नहीं मेरा बेटा, डिटेल लेक्चर सीरीज बहुत अच्छी है, वो मेरे दिल के बहुत नजदीक है। डिटेल लेक्चर सीरीज जो है ना, मैंने बहुत मोहब्बत से बनाई है और बहुत कह लो कि मेहनत से बनाई है। मतलब एक एक लेक्चर को बनाने में मुझे 2-2 दिन भी लगे हैं, 3-3 दिन भी लगे हैं। बहुत पढ़ा है उसके लिए, बहुत पढ़ा है, और उसके बाद बनाई है वो लेक्चर सीरीज मैंने। अगर आपके पास टाइम है, अगर कोई 11वीं क्लास का बच्चा ये देख रहा है, आपके पास 1-1.5 साल है, तो मैं कहूंगा ई-कैट एमडी-कैट लेक्चर को भाड़ में डालो, इसको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए रखना। डिटेल लेक्चर सीरीज देखो, जितने कॉन्सेप्ट्स आपके वहां क्लियर होंगे ना, उतने शायद यहां नहीं हो सकेंगे। लेकिन जिसके पास टाइम कम है, अब आपका 3 महीने बाद नेट का एग्जाम है, ई-कैट एमडी-कैट का एग्जाम है, तो मैं आपको डिटेल लेक्चर सीरीज का मशवरा दूंगा तो मतलब मैं आपके साथ जुल्म कर रहा हूं। क्यों? कैसे करोगे लेक्चर? वेक्टर 17 लेक्चर में पढ़ा है। मोशन एंड फोर्स, जिसमें मोशन है, काइनेमेटिक्स है, डायनामिक्स है, प्रोजेक्टाइल है, उसके तकरीबन 25 के करीब लेक्चर्स हैं। सर्कुलर मोशन 17-18 लेक्चर हैं। तो सोचो मैंने कितना क्वालिटी का कंटेंट वहां दिया होगा भाई। पॉइंट समझ में आ रहा है? जितने लोगों ने वो पढ़ा है वो मुझे कमेंट करके बताना कि आपने उसकी क्वालिटी को अपनी खुली आंखों से और खुले दिमाग से देखा या नहीं देखा।
तो डिटेल लेक्चर सीरीज और इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है और रहेगा। लेकिन फिर वही बात है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। आपके पास टाइम है, जितना टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत सारा टाइम है, गो विद द डिटेल लेक्चर सीरीज। टाइम कम है, ईकैट एमडीकैट लेक्चर, और कम है वन शॉट लेक्चर। सबसे सिंपल है, पॉइंट समझ में आ गया? सबसे आसान भाई ऐसे ही होता है ना। क्लियर हो रहा है? बहुत टाइम है, अच्छे से टाइम है। मैट्रिक के फौरन बाद आपको किसी आपके सीनियर ने गाइड किया हुआ था कि भाई बिलाल भाई से फिजिक्स पढ़ लेना जाके, बहुत टाइम है, गो विद द डिटेल लेक्चर सीरीज। आइडियल तरीन, मेरे दिल के बहुत करीब, सही है। वो आप खुद पढ़ के फील करोगे कि मेरे दिल के करीब क्यों है, क्योंकि उसके अंदर हर किताब का इतना जबरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट कवर है कि कोई किताब पढ़ो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको चीज समझ में आए। डेरिवेशन सब कुछ मौजूद है। बोर्ड वाला भी पढ़े, ईकैट एमडीकैट वाला भी पढ़े, सब पढ़ सकते हैं। ईकैट एमडीकैट वाले के लिए बोर्ड वाले बाहर हो गए। क्यों? अगर बोर्ड वाले ने ये चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है जो अपलोड हुआ है तो उसे बहुत अच्छा समझ में आएगा, लेकिन अगर पहले से नहीं पढ़ा हुआ तो नहीं समझ में आएगा। डिटेल लेक्चर सीरीज में कोई 10वीं क्लास का बच्चा वो भी देखेगा, उसे समझ में आएगी, इतनी लंबी करी है उसके अंदर। वन शॉट लेक्चर है, उसके लिए फिर यह है कि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होना चाहिए। तो उसमें वन शॉट में फिर क्या होता है कि मजीद क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर फोकस किया जाता है। तो ये फर्क था, मैंने बता दिया। क्लास नोट्स का पीडीएफ आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये जो ईकैट एमडीकैट लेक्चर में अपलोड कर रहा हूं, अगर किसी को लग रहा है सर आपने तो खुद ही कह दिया डिटेल लेक्चर सीरीज बेहतर है, इसकी क्वालिटी हल्की है, बेटा इसकी क्वालिटी भी हल्की नहीं है। मतलब जितना बच्चा हमारे पास ईकैट एमडीकैट की तैयारी करने आता है ना, उसको हम यही पढ़ाते हैं। उसको क्लास में बैठ के डिटेल लेक्चर सीरीज थोड़ी दे रहे होते हैं, मेजरमेंट के 11 लेक्चर थोड़ी पढ़ा रहे होते हैं। भाग जाएगा वो, बोलेगा अबे सर क्या जुल्म कर रहे हो, इतने 11 लेक्चर में तो मैं आधी किताब खत्म कर लूंगा। मकसद अलग है ना, डिटेल लेक्चर सीरीज का मकसद कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। तो इसकी क्वालिटी अगर आपने जज करनी हो ना, ईकैट एमडीकैट लेक्चर सीरीज की, अभी कल से अपलोड होना शुरू हो जाएंगे लेक्चर्स इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, और फिर तरतीब से अपलोड होते रहेंगे। आपका जो भी इदारा है जो आपके नजदीक बहुत अच्छा इदारा है, आपने वहां फिजिक्स पढ़ी होगी, ईकैट एमडीकैट नेट के इम्तिहान के लिए कहीं ना कहीं तो एडमिशन लिया होगा ना, दाखिला लिया होगा, कहीं तो पढ़ी होगी फिजिक्स आपने। वो चैप्टर अपने टीचर से पढ़ लेना और वो चैप्टर यहां से पढ़ लेना। अगर क्वालिटी 19-20 भी होगी ना, मतलब 19-20 से मुराद ये है कि हो सकता है जो हमारा लेक्चर हो वो वहां के टीचर से बेहतर हो, वरना बराबर तो होगा ही होगा, कम नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर कहीं आपको कमी लगती है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको इंशाल्लाह सही करूंगा और दोबारा से वो लेक्चर अपलोड करूंगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे ये हमारे पास अनाउंसमेंट थी, मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। ईकैट एमडीकैट नेट या किसी भी यूनिवर्सिटी के इम्तिहान के लिए जितनी इंपॉर्टेंट चीजें वो सब कवर हैं। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज होंगे, जितने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज होंगे वो मैं ड्यूरिंग द लेक्चर कवर करता हुआ जा रहा हूँ, आपको नजर भी आएगा। न्यू बुक के मुताबिक बना हुआ है, खास तौर पे जो नेशनल एमडीकैट के अंदर पोजीशन को टारगेट कर रहे हैं आपके लिए आइडियल है। नेट 2 या नेट 2 देने के बाद जितने लोगों को लग रहा है कि फिजिक्स बहुत अजीब सी आती है नेट के अंदर, आपके लिए आइडियल लेक्चर्स हैं, ठीक है। लेक्चर के अंदर भी क्वेश्चंस होंगे जो आपने करने, आफ्टर चैप्टर भी शीट मिलेगी आपको, ठीक है। सिमिलरली सारे बोर्ड्स की किताबें भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, इसके अलावा भी प्रैक्टिस मटेरियल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैप्टर की शीट के अलावा भी प्रैक्टिस मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो आप देख सकते हो, ठीक है। डिटेल लेक्चर सीरीज और ईकैट एमडीकैट के लेक्चर का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। क्लास का पीडीएफ भी मिलेगा। क्वालिटी को जज करना आप पे छोड़ दिया, भाई आपकी जिम्मेदारी है। किताब पढ़ो, समझो, देखो आपको मतलब समझ में आ रहा है या नहीं। अच्छा एक चीज है भाई, अल्लाह का वास्ता ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये मुझे मेंशन मत करना कमेंट के अंदर कि सर लेक्चर की ड्यूरेशन कम कर दे, ये मेरे बस में ही नहीं है। देखो अपना मकसद बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर हर बच्चे को दिया जाए, उसका हक है। अब देखो ये तो आपका काम है ना। आपको अगर लगता है भाई 3 घंटा बहुत ज्यादा है, मुझे यही सेम क्वालिटी 30 मिनट में मिल रही है, तो आप बच्चे वही देखो, 2.5 घंटा अपना और जाया नहीं करो, बर्बाद नहीं करो अपना। अगर आपको लगता है कि बिलाल भाई का एक लेक्चर है जो उन्होंने 1 घंटा 35 मिनट का दिया है, बहुत फालतू बातें हैं, आपको कोई यही लेक्चर 15 मिनट में समझा रहा है, भाई आप 15 मिनट वाला लेक्चर पकड़ो जाके, मेरा लेक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जिंदगी में कभी किसी बच्चे को नहीं कहा कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मेरी किसी वीडियो पे लाइक करो, किसी को शेयर करो। अपना मकसद ही ये नहीं है, अपना मकसद सीधा है, क्वालिटी ऐसी रखो कि बच्चा खुद बोले, सामने वाला खुद एतराफ करे कि हाँ यार ये क्वालिटी दी है इसने, ये इसने मजाक नहीं किया, ये इसने टाइम पास नहीं किया, ये इसने अपना प्रमोशन नहीं किया, ये इसने अपना कोई मंजन नहीं बेचा, ये इसने फिजिक्स का मंजन बेचा है जो कि चैनल का नाम भी है, और इसने क्वालिटी दी है। तो अगर आपको लेक्चर की टाइम कम करनी है तो भैया मुझसे ये ना हो पाएगा। आप ये करो कि आप लेक्चर किसी और के देख लो, सर्च करो यूट्यूब पे, बहुत अच्छा पढ़ाने वाले लोग हैं और यकीनन कोई ना कोई आपको मिल जाएगा ऐसा जो कि आपके टाइमलाइन के हिसाब से मैच कर रहा होगा, ठीक है। तो मैं ये कर सकता था
कि 3 वेरिएंट्स कर दूं, वो मैंने कर दिए। डिटेल लेक्चर सीरीज बहुत ज्यादा टाइम वालों के लिए, थोड़े कम टाइम वालों के लिए ई कैट एमडी कैट सीरीज, उससे कम टाइम वालों के लिए वन शॉट सीरीज। इससे कम करना यार मेरे बस में अगर कभी हुआ तो मैं यकीनन इस चैनल पे आपको बता दूंगा, वो मैंने बता दिया है। ठीक है, नोट्स आपने साथ साथ बताने हैं। और अगर आप ये 3 स्टेप फॉर्मूला फॉलो करते हो, फिजिक्स में जादू आप खुद देखोगे कैसा जादू हो रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट बातें करते नजर आ रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट जो आपको लगता था कि पता नहीं क्या फारसी लिखी हुई है, नहीं समझ में आ रही है, आपसे बातें कर रहे हैं, वो आपको नजर आएगा। 3 स्टेप फॉर्मूला है। लेक्चर तरीके से देखो, अपनी किताब पढ़ो, किताब के एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम एग्जांपल लगाओ, चैप्टर की शीट लगाओ। चैप्टर की शीट अगर आपसे पूरी नहीं हो रही तो भाई कोई टेंशन नहीं है, मकसद भी उसका यही है, आपके कॉन्सेप्ट्स को रीइंफोर्स करना। हर सवाल पे जुस्तजू करो, सीखो, गूगल करो, चैट जीपीटी यूज करो, अपने क्लास के टीचर से पूछो, अपने जो भी आपके कोचिंग का टीचर है, नहीं है बड़ा भाई बहन कजन मजन जो है उससे पूछो, वरना गूगल तो सबका ही कजन है, पूछ सकते हो उससे। तो ये मेरा बेटा हमारे पास था। दिस वॉज द अनाउंसमेंट फ्रॉम माई साइड। तो मैं जितना कर सकता हूं वो करता हूं। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपने इन लेक्चर से मैक्सिमम बेनिफिट लेना है और पोजीशंस लाके दिखानी है। मुझे खुशी होगी कि कोई मुझे बताएगा कि बिलाल भाई मेरी नस्ट के अंदर ये रैंक आई है, मैंने आपके लेक्चर से फिजिक्स पढ़ी थी, मेरी मेहरान यूनिवर्सिटी में ये रैंक आई है, मेरी यूईटी में रैंक आई है, मेरी एनईडी में रैंक आई है, मेरी नम्स में पोजीशन है, आगा खान में है, पीएमडीसी में पोजीशन है, मैंने आपके लेक्चर से फिजिक्स पढ़ी थी। तो ऑल द वेरी बेस्ट उस जर्नी के लिए जो हमारी कल से स्टार्ट हो रही है। बाकी डिटेल लेक्चर सीरीज हमारी खत्म नहीं हो गई भाई, वो अपनी जगह चल रही है, चलती रहेगी। 1 साल के अंदर इंशाल्लाह पूरी कोशिश है मैं उसको मुकम्मल कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।